गणित के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके आसपास सब कुछ गणित ही है। आपके आसपास सब कुछ नंबर ही है। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को राष्ट्रीय गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सन 2012 में श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर को प्रथम गणित दिवस मनाया। तभी से प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाने लगा। यह दिवस श्री रामानुजन के गणित के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान की याद में मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों में श्रीनिवास रामानुजन के गणित के क्षेत्र में योगदान विषय पर भाषण व निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। जहां एक ओर गणित विषय कुछ लोगों को बहुत ही कठिन लगता है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस विषय को खेल समझते हैं। रामानुजन उन्हीं में से एक थे। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को रोड तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंकर था। वह मुनीम का काम किया करते थे। उनकी माता का नाम कोमल तम्मल था। वह स्थानीय मंदिर में गायिका का काम करती थी। सन 1892 में 5 वर्ष की उम्र में उनका दाखिला स्थानीय प्राथमिक शाला में कराया गया। उनका आरंभिक जीवन कुंभकोणम में ही बीता, जो प्राचीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। रामानुजन एक सामान्य तमिल ब्राह्मण परिवार के थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका कहना था, मेरे जीवन में ऐसे किसी सूत्र का कोई स्थान नहीं जो मुझे आध्यात्मिक विचार न देता हो। रामानुजन बचपन से ही गणित में अत्यंत कुशल थे। जब वे मात्र 13 वर्ष के थे तब ही उन्होंने एस.एन. लोनी की एडवांस ट्रिग्नोमेट्री और ए सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसमें 5000 फॉर्मूलाज हैं, का अध्ययन कर लिया था, जिससे उन्हें गणित में खोज व शोध करने की अभूतपूर्व प्रेरणा मिली। लेकिन जैसे जैसे इनका गणित के प्रति प्रेम बढ़ने लगा, ये विषयों से दूर जाते गए, जिससे ये 3 बार 12वीं में असफल रहे, जिससे इन्हें घर वालों और सबसे ताने सुनने को मिले और इनकी छात्रवृत्ति रोक दी गई। गणित के पागलपन को दूर करने के लिए इनके माता पिता ने सन 1909 में इनकी शादी जानकी देवी से करा दी। लेकिन जानकी जी भी जान गई थी गणित के प्रति इनका प्रेम अद्वितीय है, अतः वह रामानुजन जी को हमेशा गणित के कार्यों में सहयोग देने लगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां आ जाने पर सर्वप्रथम रामानुजन ने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी की, जहां उन्हें 25 रुपये माह मिलते थे। जहां उनकी मुलाकात डिप्टी कलेक्टर वी रामास्वामी अय्यर से हुई, जो कि इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के फाउंडर थे। जब उन्होंने गणित में रामानुजन का कार्य देखा तो वह स्तब्ध रह गए। उसके बाद रामानुजन का पहला शोध पत्र बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण जर्नल में छपा। उसके बाद रामानुजन के कुछ पत्र जब इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज के प्रोफेसर J.H. हार्डी के पास भेजे गए, तब हार्डी रामानुजन के कार्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने रामानुजन को इंग्लैंड बुला लिया। 14 अप्रैल 1914 को रामानुजन इंग्लैंड पहुंचे। वहां पर उन्होंने J.H. हार्डी व लिटिल वुड के साथ मिलकर कार्य किया। सन 1916 में हाईली कंपोजिट नंबर पर उनके कार्य के लिए उन्हें बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री व रिसर्च दी गई। सन 1917 में लंदन की मैथमेटिकल सोसाइटी में चयन किया गया। इलेक्ट्रिक फंक्शंस पर थ्योरी ऑफ नंबर्स पर उनके कार्य के लिए श्रीनिवास रामानुजन को सन 1918 में फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी चुना गया। यह हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। जिस समय अंग्रेज हमें प्रताड़ित कर रहे थे, उस समय रामानुजन की अनोखी प्रतिभा के कारण अंग्रेजों को भी नतमस्तक होना पड़ा। वह 5 वर्ष तक इंग्लैंड में हार्डी व लिटिल वुड के साथ रहे, लेकिन ऐसे मांसाहारी युक्त परिवेश में वह पूर्णतः शाकाहारी ही रहे। श्रीनिवास रामानुजन ने क्यूबिक व क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से हल करने के सूत्र बताए। शून्य व अनंत की अवधारणाओं को सूत्रों के माध्यम से समझाया। पाई की अनंत श्रृंखला थी। लगभग 3900 समीकरणों व सूत्रों का निर्माण किया। इनका विशेष योगदान फ्रैक्शंस, इन्फिनिटी सीरीज, नंबर थ्योरी, मैथमेटिकल एनालिसिस में रहा। जब एक बार हार्डी ने 1729 को अशुभ संख्या बताया, क्योंकि इसका एक गुणनखंड 13 भी था, जो कि यूरोप में एक अशुभ नंबर कहा जाता था, तब रामानुजन ने इसे एक जादुई संख्या बताया।
जो 4 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसे दो प्रकार से 2 अंकों के क्यूब के योग के रूप में लिखा जाता है। रामानुजन ने जादुई वर्ग भी बनाया जिसमें किसी भी रो, कॉलम या डायगोनल के अंकों का योग करने पर हमेशा 139 ही आता था। सन 1919 में रामानुजन ने मॉक थीटा फंक्शंस की खोज की। उस समय तो यह किसी को समझ नहीं आया, बट सन 2002 में पाया गया कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली कहे जाने वाले ब्लैक होल को केवल रामानुजन के मॉक थीटा फंक्शन द्वारा ही समझा जा सकता है। आजकल इसका यूज उन जगह भी हो रहा है जहां ग्रोथ पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, जैसे कैंसर के इलाज में पेशेंट को कब व कितनी दवाई दी जाए। रामानुजन को ऐसे ही संख्या का जादूगर नहीं कहते। उनके सिद्धांतों का यूज मैथ्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी यानी कि हर फील्ड में किया जा रहा है। जब हार्डी ने दुनिया के प्रतिभावान व्यक्तियों को 100 नंबर में आंका, तब हार्डी ने स्वयं को तो 30 नंबर दिए, लेकिन रामानुजन को 100 में से 100 अंक दिए, जो कि बहुत ही गर्व की बात है कि उन्होंने रामानुजन की श्रेष्ठता को साबित किया। सन 1920 में 26 अप्रैल को 32 वर्ष की अल्पायु में क्षय रोग के कारण रामानुजन का देहावसान हो गया, जो हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही खेद का विषय रहा। रामानुजन के ऊपर पहली फिल्म सन 2015 में द मैन हू न्यू इन्फिनिटी रिलीज हुई, जो रॉबर्ट नेगेल द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी पर आधारित है। जिस प्रकार रामानुजन ने गणित की अद्वितीय महत्व को समझा और पूरे विश्व में गणित के क्षेत्र में भारत का परचम लहराया, उसी प्रकार हम सभी गणित के महत्व को समझें व इसकी महत्ता से जन जन को अवगत कराएं। इसी भावना के साथ जय हिंद, जय भारत।